आइए बच्चों, आज हम क्लास 12वीं फिजिक्स में सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थित रखे आवेश पर लगने वाले बल के बारे में चर्चा करेंगे। और जो सतत आवेश वितरण है वो आयतन आवेश वितरण के रूप में है, यानी कि जो सतत आवेश है वो आयतन में वितरित है। उसके कारण आज हम देखेंगे कि किसी बिंदु पर रखे आवेश पर कितना बल काम करता है, यानी कि आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो आवेश है वो किसी बिंदु पर रखे आवेश पर कितना बल लगाता है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ घन या घनाभ के रूप में या मान लीजिए गोले के रूप में यहाँ एक 3 डायमेंशनल जो है निकाय रखा गया है। अगर इसमें समान रूप से आवेश वितरित है, आवेशों का वितरण कैसा है, समान है। अगर इसकी वजह से हम किसी पॉइंट P पर रखे आवेश पर बल की गणना करना चाहते हैं तो देखिए हम कैसे करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो समान रूप से आवेश वितरित है ये वॉल्यूम ज़्यादा या कम हो सकता है। तो इसमें हम एक छोटे से अवयव यानी कि एक छोटा सा वॉल्यूम इसमें चुनेंगे और उस पर ये देखेंगे कि कितना आवेश है। फिर उस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही समाकलन यानी कि इस पे इंटीग्रेशन देंगे पूरे वॉल्यूम पर, तो उस वॉल्यूम पर जितना आवेश है उसकी वजह से लगने वाले आवेश पर बल की जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि हम उस आवेश पर कितना बल लग रहा है उसकी गणना कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, एक यहाँ वॉल्यूम है, आयतन है जिसमें आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। इसमें एक छोटा सा अवयव, ये देखिए चूंकि जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है बच्चों 3 डायमेंशनल में होता है, तो इसमें एक छोटा सा अवयव 3 डायमेंशनल में हम चुन लेंगे और मान लेंगे कि इसका आयतन क्या हो गया, डीवी। हमने ये आपको बताया है कि जब छोटा अवयव चुनते हैं तो जिस राशि का छोटा अवयव चुनते हैं उसके पास डी लगा देंगे तो बताने लगेगा कि ये उसका छोटा भाग है, छोटा अवयव है। तो यहाँ जो हम छोटा वॉल्यूम ले रहे हैं उसको दिखाएंगे डीवी से। अब बच्चों ये देखिए कि जो आवेश ये पूरा वितरित है पूरे वॉल्यूम पर है। अगर हम कहें कि वी वॉल्यूम पर आवेश जो वितरित है इसकी मात्रा हम कह दें क्यू है, तो एकांक पर कितना हो जाएगा, क्यू बटे वी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ जो आयतन है डीवी, इस पर अगर हम आवेश की गणना करना चाहते हैं तो डीवी पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जब वी पर क्यू है, एक पर क्यू बाई वी है, तो डीवी पर कितना हो जाएगा, क्यू बटे वी इंटू डीवी हो जाएगा। और बच्चों यहाँ देखिए क्यू बटे वी है, तो एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको आयतन घनत्व बोलेंगे। आयतन घनत्व को हम रो से निरूपित करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रो डीवी। तो कहने का मतलब कि इस वॉल्यूम पर यानी कि डीवी वॉल्यूम पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, रो डी वी होगा, जहाँ रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व होता है। अब चूंकि बच्चों देखिए जब पूरे वॉल्यूम पर हम आवेश दिखा रहे हैं क्यू, तो जब ये आयतन छोटा है तो छोटे को दिखाने के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। तो जब छोटा आयतन है तो इस पर छोटा आवेश भी होगा, यानी कि कम आवेश भी होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो छोटा यहाँ पर आवेश यानी कि कम आवेश प्राप्त हुआ है उसको हम डी क्यू से निरूपित करेंगे, यानी कि जो इस पे आवेश दिखाएंगे क्या होगा, डी क्यू होगा। तो ये डी क्यू निकल कर आया हमारा रो डी वी के बराबर हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो डी क्यू आवेश प्राप्त हुआ है इस आवेश को हम बिंदुवत मान सकते हैं।
तो हम बच्चों जानते हैं कि दो आवेश जो बिंदुवत होते हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। जब हम इसको बिंदुवत मान लेंगे, बिंदुवत आवेश, तो अब इस आवेश की वजह से Q0 पर कितना बल लग रहा है पहले हम उसकी गणना करेंगे, फिर इंटीग्रल देंगे यानी कि इसका समाकलन दे देंगे V आयतन पर, तो पूरे आवेश की वजह से इस पे लगने वाला बल मालूम हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, अगर हमें मान लें कि माना आयतन आवेश घनत्व रो है। अब देखिए बच्चों, जो आयतन आवेश घनत्व होता है यानी जो रो होता है, एकांक आयतन में कितना आवेश होता है वही हमारा क्या होता है, रो होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, रो बराबर हम लिख सकते हैं Q/V। एकांक आयतन में जो आवेश है वही क्या होता है, घनत्व होता है। जब बताइए बच्चों, एकांक आयतन में इतना है यानी कि एक आयतन में अगर आवेश की मात्रा रो है तो dV आयतन में कितना हो जाएगा, dV गुना हो जाएगा इसका। भाई जितना गुना आयतन बढ़ेगा उतना गुना क्या होगा, हमारा आवेश बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम सीधा सीधा लिख सकते हैं या सूत्र की सहायता से भी हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। तब यहाँ लिख सकते हैं रो बराबर, अब चूंकि बच्चों देखिए हम इस पर आवेश निकालना चाहते हैं, इसलिए इस पर जो आवेश है वो और जो इसका आयतन है उन्हीं दोनों का अनुपात रो बनेगा यानी कि आवेश घनत्व बनेगा। हम चाहे बड़े आयतन पर निकालें चाहे छोटे आयतन पर निकालें, घनत्व क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। तो चूंकि हमको जरूरत है इस आवेश का यानी कि dV पर कितना आवेश है, इसलिए यहाँ पर इस आवेश और इसका आयतन लेंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, dQ, इस पर आवेश कितना है, dQ है, और बटे हमारा आयतन कितना बन जाएगा इसका, dV। इसलिए dQ बराबर हमारा हो गया रो dV। अब बच्चों जो dV आयतन पर आवेश है वो dQ हो गया। तो अब हम ये देख लें कि dQ आवेश की वजह से Q0 पर कितना बल लग रहा है। आगे लिखिए, आयतन dV के आवेश dQ के कारण धन परीक्षण आवेश, यहाँ जो परीक्षण आवेश रखा गया है वो क्या है, धनात्मक है। कारण धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अब देखिए बच्चों, जो बल होगा, चूंकि छोटा आवेश है इसलिए छोटा बल काम करेगा इस पे, और जब ज़्यादा आवेश होगा तो ज़्यादा बल होगा। जब पूरे पर इंटीग्रल लगाएंगे तो हमारा संपूर्ण बल मिल जाएगा। अभी यहाँ आंशिक बल मिल रहा है क्योंकि आयतन क्या है, छोटा है, छोटे आवेश की वजह से लग रहा है। तो इसलिए हम छोटे बल को भी दिखाएंगे यहाँ पर, कम बल को, तो इसको दिखा देंगे DF। कम को दिखाने के लिए D का प्रयोग करेंगे, और चूंकि बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, इसलिए वेक्टर DF लिखेंगे। ये हो जाएगा सूत्र के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा, और Q2 की जगह पर क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा, बटे होता है हमारा R स्क्वायर, यानी कि जो इनके बीच की दूरी है परिमाण में उसका स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों हम इसको वेक्टर के रूप में लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ यानी कि अपने बाएं पक्ष को भी सदिश रूप यानी कि वेक्टर रूप में दिखाएंगे। जब देखिए बच्चों वेक्टर रूप में दिखाते हैं तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। तो ये देखिए दिखा देंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश
माड में लिखेंगे, फिर इसका पावर क्यूब कर देंगे। और इसके बाद देखिए बच्चों, यही वेक्टर यहाँ लिख देते हैं, वेक्टर रूप में जब लिखते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ये कैसे आता है, हम जब पृष्ठ आवेश वितरण में देखे थे और रैखिक आवेश वितरण में देखे थे किसी आवेश पर कितना बल लगता है, तो उसमें हमने इसकी चर्चा की है कि ये सूत्र कैसे बनता है वेक्टर रूप में। अभी इसका हम पुनः यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी बन रही है वेक्टर रूप में, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, ये हमारा वेक्टर के नियम से आएगा। तो देखिए जैसे बच्चों यहाँ देखिए एक वेक्टर ये इस दिशा में गया। अब चूंकि देखिए यहाँ परीक्षण आवेश धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए इस वेक्टर का जो दिशा बनेगा छोटे वॉल्यूम से Q0 की तरफ बनेगा। तो अब अगर इस दूरी की गणना करना है तो वेक्टर के नियम से हम इनका योगफल करके इस दूरी को निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, वेक्टर आर डैश प्लस ये जो यहाँ वेक्टर बन रहा है, ये उन दोनों का योगफल इनके बराबर होगा। जब देखिए बच्चों वेक्टर के नियम से इनको हल करेंगे तो ये वेक्टर धन ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर, और जब ये वेक्टर निकालेंगे तो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा वेक्टर के नियम के हिसाब। कैसे, अगर मान लीजिए बच्चों ये दूरी हम आर डबल डैश वेक्टर के रूप में अगर मान लें, यहाँ पे ये जो दूरी है तो हमारा बनेगा वेक्टर आर डैश धन वेक्टर आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यही रिजल्ट मिलेगा वेक्टर आर। अब वेक्टर आर डबल डैश क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, यानी कि जो दूरी यहाँ वेक्टर आर डबल डैश माने थे इसके बराबर, इसलिए हम इस दूरी को वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश दिखा रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद ये जो फार्मूला वेक्टर के रूप में आया है, हमने बताया था कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता। क्योंकि अगर हम इसको वेक्टर रूप में देना चाहते तो वेक्टर हो जाएगा। अब इसको वेक्टर रूप में लाना चाहते हैं तो वेक्टर आर यहाँ दिखाना चाहते हैं तो पहले यहाँ आर से गुणा कर दें। जब आर से अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी गुणा करेंगे तो ये आर की घाते 3 बन जाएगा। अब इसको वेक्टर रूप में दिखाना है तो आर का यूनिट वेक्टर लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा वेक्टर आर बन जाएगा इसकी जगह पर। या ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे, अब देखिए बच्चों इसको वेक्टर रूप में दिखाना है तो वेक्टर आर कर देंगे और इसी का मान कर देंगे, फिर ये परिमाण में पहुंच जाएगा और इसका घाते 3 कर लेंगे और ये वेक्टर आर हो गया। इसलिए जब वेक्टर रूप में लिखेंगे तो जो यहाँ दूरी है उसका मान देकर घाते 3 और फिर जो यहाँ का वेक्टर है वो वेक्टर से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा सदिश रूप में बल की गणना हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो बल काम कर रहा है dq आवेश की वजह से कर रहा है। हम संपूर्ण आवेश की वजह से देखना चाहते हैं कि जो संपूर्ण आवेश है v आयतन पर, उसकी वजह से Q0 पर कितना बल काम करता है। आगे देखिए बच्चों, हम लिखेंगे संपूर्ण आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। अब संपूर्ण जब बल देखेंगे तो ये डी हट जाएगा क्योंकि ये छोटे को बताता है और जैसे ही डी हटाएंगे संपूर्ण को बताने लगेगा, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर एफ। और इधर जैसे ही इंटीग्रल देंगे पूरे आयतन पर तो ये पूरे आयतन पर जो आवेश है उसकी वजह से लगने वाले बल को बताएगा, इसलिए इधर इंटीग्रल दे देंगे
किस पर, V आयतन के लिए। यानी कि जब V आयतन पर हम इंटीग्रल दे देंगे तो इसका मतलब कि V आयतन पर जितना आवेश है उसकी वजह से लगने वाला बल मालूम हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और dq, फिर q0 बटे वेक्टर माड में लिखेंगे वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश की पावर 3 और यहाँ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q0 कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल से बाहर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल, यहाँ v और यहाँ बचेगा आपका dq बटे माड वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश की पावर 3 वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश हो जाएगा। कांस्टेंट को इसलिए बाहर लेते हैं इंटीग्रल से क्योंकि कांस्टेंट परिवर्तनशील नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रल से उसको बाहर ले आते हैं। अब जिनको बड़ा करना है हम उसी को इंटीग्रल के अंदर रखते हैं। तो ये देखिए q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और बच्चों देखिए आप dq बराबर पढ़े हैं घनत्व के संबंध में रो इंटू dv, ये बटे हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश की पावर 3 और ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। आप पढ़े हैं dq बराबर अभी आया था रो इंटू dv। अब बच्चों जो छोटा सा अवयव होता है एकदम दाहिनी तरफ से इसको ले जाकर कर देते हैं इंटीग्रल में, तो यानी कि आ जाएगा हमारा वेक्टर f बराबर q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल v। अब देखिए बच्चों यहाँ लिख सकते हैं रो और इसको लिख सकते हैं वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश बटे माड वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश की पावर 3 dv। ये संपूर्ण आयतन पर जो आवेश है उसकी वजह से परीक्षण आवेश पर यानी q0 पर जितना बल लग रहा है इस सूत्र की सहायता से गणना की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।